Hey guys, welcome back to this another conversation with me. आज का टॉपिक है कि क्या हम स्पिरिचुअलिटी हमें स्टक रख रही है, इनर वर्क, ये सारी चीज़ें, आइसोलेशन, अनहैप्पी रख रही है। उसका एक लार्जर चीज़ मैं शेयर करने वाला हूँ, अपनी खुद की रियलाइजेशन मेरी रीडिंग और एक्सपोजर की वजह से जो मैं काम कर रहा हूँ, और वो मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। ओपिनियन, मेरा पर्सपेक्टिव, लेट्स सी वेदर दैट काइंड ऑफ रेजोनेट्स विद यू और नॉट। तो काफ़ी बार हम स्पिरिचुअलिटी को यूज़ करते हैं कि एस्केप के तरह, एक ग्रैंडियोसिटी इज़ वेल कि हम बेटर हैं लोगों से। ये एक इनेट अनकॉन्शियसली हो सकता है हमारे साथ, एक वूंडिंग के वजह से हो सकता है, चाइल्डहुड वूंडिंग, जिसने हमें सोसाइटी से मोटिवेशन हमारा। ओ माय गॉड, व्हाट इज दैट? ओह, दैट्स अ टाइनी बर्ड। वाओ, ब्यूटीफुल। एनीहाउ, लेट्स कंटिन्यू विद दिस कन्वर्सेशन। तो प्राइमल कोई वूंडिंग जिसके वजह से हम सोशल एक्सचेंज नहीं चाहते, लोगों से तंग आ चुके हैं, और सोसाइटी जिस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं वो ईवल है, बुरी है, वैसा हम समझते हैं, और एक लार्जली हो भी रहा होगा वो चीज़। लेकिन उसके वजह से हम एक पर्सनल डेवलपमेंट को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि पर्सनल डेवलपमेंट हमारी मंडेन चीज़ें करने से और लोगों को फेस करने से, अपने पैटर्न्स हमारे अनडूइंग अनडू होते हैं, ऑफ, चाहे रेजिस्टेंस हो हमारी, जिन चीज़ों की मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। कॉन्फ्लिक्ट्स अवर्स करना, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स ना लेना, क्योंकि हमें लगता है क्या पॉइंट है और ये अनकंफर्टेबल है मेरे लिए, और मुझे शायद रेजिस्टेंस फील करता हूँ मैं, और तो मैं नहीं करना चाहता। तो ये सारी चीज़ें होल्ड बैक करना, जैसे मैं पहले बात कर चुका हूँ, एक तरीके से हमारी पर्सनल ग्रोथ को रोकता है। तो हमारे लिए एक एस्केप हो जाता है कि ट्रांसेंडेंस एंड ये सारे टर्म्स, अपने आए आइडेंटिटी से बाहर जाना और वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करना, स्पिरिचुअल यूनिवर्स से कॉन्वर्जेशन करना। बट हम एक बड़ा चैप्टर छोड़ रहे हैं अपना मंडेन, अपनी ड्यूटीज़ लाइफ की, और रियलाइज़ करके, ये बोल के कि श्योर वो चीज़ें ख़राब हैं, हमें एक्सपीरियंस नहीं करना लोगों के साथ, और लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो ही रेजिस्टेंस है जो हमें ओवरकम करनी है। श्योर हमें उनके साथ नहीं बैठना पूरे टाइम, उन लोगों के साथ जिनके साथ हम वाइब नहीं करते, बट उस चीज़ को एक रीज़न की तरह नहीं यूज़ करना कि हम एस्केप कर दें हम हमारी फिज़िकल ड्यूटी, मटीरियलिस्टिक ड्यूटीज़ से, राइट, जो हमें शेप करेगा एक इंसान बनने में। डेली चैलेंजेस जो हमें शेप करेंगे उस इंसान को बनने में, जो हमें बनना है, चाहे वो अपना पीपल प्लीजिंग पैटर्न अनलर्न करना, चाहे वो नो बोलना लोगों को, चाहे लीड करना लोगों को, लीडर अपने लिए अंदर डेवलप करना। तो ये सारी चीज़ें ही एक तरीके से हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ को इन्हांस करेगी। डिसिप्लिन होना, राइट, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो एडिक्शंस में चले जाते हैं स्पिरिचुअल स्पेस में भी, कि खाना, फिजिकल, ये चीज़ मैटर नहीं करता, लेकिन वो एक एस्केप है एक तरीके से, आप अपने वूंडिंग को भर रहे हो अपने इन एस्केप्स के थ्रू। तो यही कॉन्वर्जेशन है कि रिकग्नाइज करना, एक तरफ ट्रांसपर्सनल आपकी ग्रोथ है जो है स्पिरिचुअलिटी, और एक आपकी पर्सनल डेवलपमेंट है जो आपके डेली टास्क एट्सेट्रा। तो इन चीज़ों को यूनिसॉन एक ही तरीके से वर्क करना उसमें, और ना कि किसी को निगेट करना। तो यही एक तरीके से सेल्फ रियलाइजेशन के करीब लेके जाएगी आपको। एंड दिस इज़ द मैसेज ऑफ द वीडियो। आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आया हो, अगर आपने इतनी दूर तक देखी है। आई बी बैक अगेन विद मोर सिमिलर सच वीडियोज़। काफ़ी पिजन्स और ये सब आ रहे हैं। आई जस्ट शो यू द व्यू फ्रॉम आउटसाइड। बट एनी हाउ, thank you for joining, guys. All the best.